हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसके पाठ 13 को करेंगे। लेसन 13 ऑफ हिंदी टेक्स्ट बुक भाषा माधुरी ऑफ स्टैंडर्ड 4। इस पाठ का जो शीर्षक है उसका नाम है बल से बुद्धि महान। ठीक है, इसमें तत्सम शब्दों का अभ्यास हुआ है। तत्सम मतलब जो होते हैं, एक होता है हिंदी का दो रूप है। एक जो पूरे शुद्ध संस्कृत शब्दों को यूज़ किया गया है हिंदी में, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार की बात है, जब वर्षा ऋतु आ जाने पर भी वर्षा नहीं हुई, तब सारे सरोवर सूख गए, पशु पक्षी बिलखने लगे, उनके झुंड के झुंड इधर उधर पानी की तलाश में घूमने फिरने लगे। एक वन में कुछ हाथी रहते थे। हाथियों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, अतः उनका बुरा हाल हो जाना स्वाभाविक था। सब हाथी मिलकर अपने राजा विशालकर्ण के पास गए। उन्होंने राजा से अपनी परेशानी का वर्णन किया। हाथी बोले, महाराज, हम प्यास से मरे जा रहे हैं, नहाने के लिए भी जल मिलना अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। अब हम क्या करें? बिना पानी के अपना जीवन बचाकर कितने दिन रख सकेंगे? आप हमारे राजा हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि कोई उपाय है तो जल्दी बतलाइए। विशालकर्ण इस संबंध में पहले से ही चिंतित था। वह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा था। उसने चिंता से मुक्ति का उपाय भी खोज निकाला था। विशालकर्ण ने हाथियों को बतलाया, मैं स्वयं इस समस्या के प्रति चिंतित था और मैंने चिंता से मुक्ति का उपाय भी खोज निकाला है। तो एक बार क्या है कि एक जंगल था जहाँ पे कि हर साल बहुत सारे सरोवर थे, नदियाँ थीं, पोखर थे। तो जब वर्षा ऋतु आती थी, मानसून सीजन आता था, तो उन सब में पानी भर जाता था और जानवरों को पानी पीने में कुछ मुश्किल नहीं होती थी। पर एक साल क्या हुआ, वर्षा ऋतु आई पर वर्षा हुई नहीं अच्छे से। इसी कारण जितने भी सरोवर थे, पोखर थे, उन सब के पानी सूख गया उन सब का। तब सारे पशु पक्षी बिलखने लगे, मतलब पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलने लगा, वह परेशान होने लगे। पशु पक्षियों के झुंड मतलब ग्रुप में वो होकर इधर उधर घूमने लगे पानी की तलाश में। उस वन में कुछ हाथी रहते थे। तो हाथियों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। वह बहुत पानी भी पीते हैं, अपने बॉडी के ऊपर डाल के बॉडी को ठंडा भी करते हैं, रखते हैं। तो उनको भी पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए उन सबका बुरा हाल हो जाना स्वाभाविक था। मतलब नेचुरली उन सबका बुरा हाल हो चुका था। ठीक है, तो उनका जो अपना राजा था, हाथियों का एक राजा था, उसका नाम विशालकर्ण था। तो वो सारे हाथी मिलकर अपने राजा के पास गए और राजा से अपनी परेशानी का वर्णन किया। मतलब राजा को अपने ट्रबल का एक्सप्लेनेशन दिया उन लोगों ने। तब हाथियों ने क्या कहा, महाराज, हम प्यास से मरे जा रहे हैं। हाँ, हम लोग प्यास से मरे जा रहे हैं, नहाने के लिए भी जल मिलना अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। तो पीने का पानी तो मिल ही नहीं रहा है, साथ में जो थोड़ा दूषित पानी जिससे हम नहा सकते थे वो भी मिलना दुर्लभ हो रहा है। मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है वो पानी भी मिलना। अब हम क्या करें? बिना पानी के अपना जीवन बचाकर कैसे रख सकेंगे? तो वो बोले कि आप तो हमारे राजा हैं और राजा अपनी प्रजा का देखभाल करता है, तो आप ही बताइए, आप कोई उपाय बताइए। तो विशालकर्ण जो था वो बहुत चिंतित था इसी प्रॉब्लम को लेके, इस समस्या को लेके वह पहले से ही चिंतित था। और वह हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा था, मतलब बिना कुछ किए, वह बिना कोई उपाय ढूंढे नहीं बैठा था। उसने इस चिंता से मुक्ति का, मतलब इस सलूशन का, इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का सलूशन, समाधान उसने पहले ही खोज निकाला था। उसने हाथियों को बतलाया कि मैं इस समस्या के प्रति चिंतित था और मैंने चिंता से मुक्ति का उपाय भी खोज निकाला है। हाथी प्रसन्न हो गए। उन्होंने विशालकर्ण से पूछा, महाराज, वह क्या उपाय है? यहाँ से कुछ दूरी पर एक सरोवर है। वह सरोवर इस वन में सबसे बड़ा है। उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। मैं आप लोगों को वह सरोवर दिखा देता हूँ। आप सब रोज़ वहाँ जाकर अपनी इच्छा अनुसार पानी पी सकते और नहा भी सकते हैं, विशालकर्ण बोला। इसके बाद विशालकर्ण ने स्वयं साथ जाकर हाथियों को वह सरोवर दिखा दिया। सब हाथी पानी पीने और नहाने के लिए रोज़ उस सरोवर पर जाने लगे। सरोवर के किनारे खरगोशों का एक समूह रहता था। उन्होंने झाड़ियों में ज़मीन के अंदर अपने घर बना रखे थे। हाथी जब पानी पीने और नहाने के लिए सरोवर पर आते जाते, तब खरगोश उनके भारी पैरों के नीचे आने से बाल बाल बचते। कई बार तो प्रयत्न करने पर भी दबकर मर जाते। नहाने के पश्चात हाथी मस्ती में भर जाते और झाड़ियों को सूट में लपेट कर उखाड़ फेंकते। हाथियों की इस हरकत से भी खरगोशों के घर सुरक्षित नहीं थे। उनके घर हाथियों के पैरों तले आकर नष्ट होने लगे। एक घर के नष्ट होने का मतलब था उस समय उसमें उपस्थित सभी खरगोशों का सामूहिक संहार। ठीक है, तो उनके राजा ने क्या कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सरोवर है। वह सरोवर हम लोग के इस जंगल में जो सरोवर है
सरोवर मतलब क्या होता है, पोखरी, तालाब जैसा। हाँ, तो बोल रहा है हमारे जंगल में यह जो सरोवर है उससे भी बड़ा है वह सरोवर, और आप सब आराम से वहाँ जाके पानी पीजिए और नहा लीजिए। फिर वह स्वयं गया, वह खुद भी गया और अपने साथ हाथियों को ले गया और उन्हें वह सरोवर दिखा के आया वह, और उन्हें कह दिया आप अपनी इच्छा अनुसार पानी पी सकते हैं। तो हाथी वहाँ जाने लगे, आराम से पानी पीने लगे, नहाने लगे। पर वहाँ एक समस्या थी। क्या थी कि वो सरोवर के पास खरगोशों ने अपना घर बनाकर रखा था। सरोवर के पास जो झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के नीचे के ज़मीन में वो अपना बिल बनाकर वहाँ पर रहते थे। हाँ, वहाँ होल बना के वो वहाँ रहते थे। तो जब भी हाथी उधर से आते जाते, कई बार खरगोश उनके पैरों के नीचे दबते दबते बचते थे, कई बार दब कर मर भी जाते थे। और हाथी इतना ही नहीं, हाथी जब पानी अच्छे से पी लेते, नहा लेते थे तो उन्हें बड़ा फ्रेश लगता था, बस वो मस्ती में भर जाते थे। मतलब उन्हें थोड़ा शैतानी करने का इच्छा होता था, तो वो झाड़ी सबको सूंड में लपेट लपेट कर फेंकने लगते थे। जिसके कारण क्या होता था, झाड़ी के नीचे जो खरगोशों का घर रहता था, झाड़ी आप समझ रहे हैं ना, बुशेस को बोल रहे हैं, झाड़ी के नीचे जो खरगोशों का घर रहता था वो हाथियों के पैर तले आ जाता था और उनका घर टूट जाता था। और जब घर टूटा तो उसके भीतर जितने भी खरगोश थे, है ना, उस समय वहाँ उपस्थित, वहाँ प्रेजेंट जितने भी खरगोश थे, चाहे मदर खरगोश हो, फादर खरगोश, बच्चे हों, हाँ, कि सीनियर खरगोश जो भी हो, सब वहाँ पे उनका सामूहिक संहार हो जाता था। मतलब ग्रुप में उनका डेथ हो जाता था। ठीक है। खरगोश कब तक चुप रहते? उन्होंने अपनी सुरक्षा के विषय में विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई। बैठक में सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उपाय सुझाए। कोई बात नहीं बनी। बेचारे खरगोश अपने भावी विनाश की कल्पना से कांप उठे। अपने भविष्य के प्रति चिंतित खरगोश विचारमग्न थे कि एक बूढ़े खरगोश ने उठकर उन्हें आश्वासन दिया। उसका नाम विजय था। विजय बहुत बुद्धिमान था। वह खरगोशों से बोला, भाइयों आप चिंता न करें, जल्दी ही इस हाथियों का इस सरोवर पर आना बंद हो जाएगा। मेरी योजना असफल नहीं होगी, मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके विजय हाथियों के राजा से मिलने के लिए चल दिया। ठीक है। तो वो खरगोश जो है बाहर जा रहे थे, तो वो कब तक चुप रहते और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि अपनी सुरक्षा, अपने प्रोटेक्शन के टॉपिक को लेके वो लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे, मतलब डिस्कशन करने लगे। और डिस्कशन करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई, मतलब सारे खरगोशों को एक जगह इकट्ठा किया कि अपने प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उस बैठक में, उस मीटिंग में सब ने अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने अपने उपाय दिए, है ना। सब ने अपना अपना तरीका बताया कैसे हम हाथियों से बच सकते हैं, पर कोई ढंग का तरीका नहीं निकला, कोई बात नहीं बनी। खरगोश अपने भावी विनाश की कल्पना से कांप उठे। मतलब भविष्य में उनका विनाश हो जाएगा, भविष्य में वह भी मारे जाएंगे, इस कल्पना से, इस इमेजिनेशन से वो शिवर करने लगे, कांपने लगे, है ना, कांप उठे। वो डर गए, बुरी तरह से वह डर गए। तो अपने भविष्य के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति खरगोश क्या थे, विचार मग्न थे, मतलब इन देयर थॉट्स थे। हाँ, वो सब सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे। तभी जो है एक बूढ़ा खरगोश उठा और उन्हें आश्वासन दिया, मतलब उन सबको उसने तसल्ली दी, उन्हें समझाया कि आप लोग चिंता ना करें। और वो बूढ़े खरगोश का क्या नाम था, विजय था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, भाइयों आप चिंता नहीं करें, अब जल्दी ही हाथी सरोवर पर नहीं आएंगे। हम एक योजना किए, हम एक प्लान किए हैं, वो असफल नहीं होगा, वो फेलियर नहीं होगा, मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, इस प्रकार उसने कसम खाई कि मैं हाथियों का यहाँ आना बंद कर दूंगा। और वह इस प्रकार उसने प्रतिज्ञा की, कसम खाई और हाथियों के राजा से मिलने के लिए विजय खरगोश चल पड़ा। राजा से बात करने के लिए उसने एक उससे भी ऊंची चट्टान चुनी, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण हाथी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चट्टान पर चढ़कर वह विशाल कर्ण से बोला, राजन, मैं विजय नामक खरगोश हूँ। मैं और मेरे बंधु बांधव भगवान चंद्रमा के सेवक हैं और उनकी आज्ञा से सरोवर की देखभाल करने के लिए उसके किनारे पर रहते हैं। भगवान चंद्रमा आजकल आपके व्यवहार से क्षुब्ध हैं। उन्होंने अपने दूत के रूप में मुझे भेजा है। क्या मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी? विशाल कर्ण ने पूछा। जी हाँ, विजय ने उत्तर दिया। विशाल कर्ण ने पूछा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? विजय ने बतलाया, मैं दूत हूँ, जो कुछ कहूँगा वह मेरा अपना वचन नहीं होगा, मैं भगवान चंद्रमा के वचन को दोहराऊंगा। आप उसे सुनकर मुझ पर क्रोधित ना हो। विशाल कर्ण ने विश्वास दिलाया, नहीं नहीं, मैं तुम पर क्रोधित क्यों होऊंगा? भगवान चंद्रमा के दूत पर क्रोधित होकर मुझे उनके क्रोध का भाजन नहीं बनना, तुम मुझे उनका संदेश दो। तो ये जो खरगोश विजय था
वह हाथियों के राजा से बात करने के लिए चल पड़ा। तो वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया जो कि हाथियों की हाइट से भी ज़्यादा ऊंची थी, और उसने सोचा मैं वहीं बैठ के बात करूँगा, क्योंकि उतने हाइट पे अगर हाथी उस पर क्रोधित भी हो गए तो उससे मार नहीं सकेंगे। ठीक है, तो वह चट्टान पर चढ़ गया और नीचे हाथी का राजा विशालकर्ण था। तो विजय ने कहा कि राजन, मैं खरगोश हूँ और हम लोग चंद्रमा के जो हैं, भगवान चंद्रमा जो हैं, ये जो मून गॉड है, हम लोग उनके सेवक हैं। ठीक है, और वो हम लोग को ये आज्ञा दिए हैं, हम लोग को ये परमिशन दिए हैं कि हम लोग सरोवर की देखभाल करें, इसीलिए हम लोग सरोवर के साइड में, किनारे में ही रहते हैं। ठीक है, भगवान चंद्रमा आजकल आपके व्यवहार से क्षुब्ध हैं, मतलब भगवान चंद्रमा जो है आप जैसे हाथियों के बिहेवियर से बहुत ही नाराज़ हैं, क्षुब्ध हैं। हाँ, उन्होंने अपने दूत के रूप में मुझे भेजा है, मुझे एजेंट बना के भेजा है, ताकि मैं उनका मैसेज, उनका संदेश आप लोग को देख सकूं। ठीक है, तो वो जो हाथियों का राजा विशालकर्ण था, उसने कहा क्या मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी है, मतलब नहीं जानते हुए क्या मैंने कोई गलती की है। तो विजय ने बोला हाँ। तो विशालकर्ण ने पूछा मुझसे क्या गलती हो गई। तो विजय बोला मैं दूत हूँ, हाँ मैं एजेंट हूँ, मैं जो भी आपको संदेश दूंगा वो चंद्रमा जी दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान चंद्रमा दे रहे हैं, इसलिए आप मुझ पे क्रोधित ना हो। विजय डर रहा था कि कहीं हाथी उसे मारे नहीं। तो जो विशालकर्ण था उसने क्या कहा कि हाँ हाँ, हम तुम पर क्यों क्रोधित होंगे, भगवान चंद्रमा के एजेंट पर, दूत पर अगर मैं क्रोधित हो जाऊँगा, हाँ संदेशवाहक पे मैं क्रोधित होऊंगा, तो भगवान चंद्रमा मेरे ऊपर क्रोधित होंगे और मैं उनके क्रोध का भाजन नहीं बनना चाहता। मतलब उनका, भगवान चंद्रमा का क्रोध मेरे ऊपर पड़े, हाँ हम उनके सामने उनके क्रोध दोषी के रूप में हम नहीं रहना चाहते, कहीं ऐसा ना हो उनका क्रोध मुझे मार डाले। ठीक है, तो फिर उसके बाद विजय ने अपना संदेश दिया। विजय बोला भगवान चंद्रमा ने कहा हे मूर्ख हस्तीराज, मैं खरगोशों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरा नाम शशांक पड़ा है। मुझे यह सरोवर अत्यंत प्रिय है, मैं जब तब यहाँ आकर निवास करता हूँ। मैंने इसकी देखभाल का उत्तरदायित्व खरगोशों पर डाल रखा है। तुम्हारे साथियों के वहाँ आना जाना प्रारंभ कर देने से खरगोशों के प्राणों पर बन आई है। वे अपनी जान बचाने के लिए अन्यत्र चले जाने की सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे अत्यंत प्रिय सरोवर की देखभाल कौन करेगा? तुम अपने साथियों का सरोवर पर आना जाना तत्काल बंद कर दो, जिससे मेरे सेवक निर्भय होकर सरोवर की देखभाल कर सके, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विशालकर्ण भयभीत हो उठा। वह विजय से बोला दूत महाराज, शशांक देव से कहना विशालकर्ण ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, अज्ञान में हो गए अपराध के लिए वह क्षमा प्रार्थी है। हाथियों को अब वह सरोवर के पास नहीं फटकने देगा। विजय ने सुझाव दिया यदि तुम्हें अपने किए पर सचमुच पश्चाताप है, तुम स्वयं चलकर भगवान चंद्रमा से क्षमा क्यों नहीं मांग लेते? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके सामने ले चलता हूँ। ठीक है, तो जो खरगोशों का बूढ़ा खरगोश विजय था, जो बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या संदेश दिया? उसने बोला हे मूर्ख हस्तीराज, मतलब मूर्ख हाथियों के राजा, मैं जो हूँ चंद्रमा, मैं खरगोशों का स्वामी हूँ, है ना, खरगोशों का मैं मास्टर हूँ, और इसीलिए मेरा नाम शशांक पड़ा है। देखिए ये जो है चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द शशांक भी है। हाँ, तो शशांक मतलब जो खरगोशों का स्वामी है उसको बोलेंगे शशांक है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि चंद्रमा कह रहे हैं कि उनको यह सरोवर बहुत प्रिय है और वह जब तब आकर यहाँ निवास करते हैं, मतलब उस सरोवर पर रहते हैं। और चंद्रमा क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सरोवर के देखभाल का उत्तरदायित्व, मैंने सरोवर का केयर लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किस पे दिया है? खरगोशों पे दिया है। और उन्होंने क्या कहा है कि जब से तुम्हारे हाथी दोस्त यहाँ आना जाना शुरू किए हैं, मेरे खरगोशों के प्राणों पर बनाई है, मतलब मेरे खरगोशों के जान खतरे पर है। वे अपनी जान बचाने के लिए अन्यत्र चले जाने की सोच रहे हैं, वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर सोच रहे हैं, कहीं और चले जाएंगे। अगर वो वहाँ चले गए तो मेरे प्रिय सरोवर की देखभाल कौन करेगा, है ना? तो इसलिए हाथी के राजा, तुम अपने साथियों के साथ वहाँ आना जाना तत्काल बंद कर दो, मतलब तुरंत ही बंद कर दो, ताकि ये जो मेरे खरगोश सेवक है वो निर्भय होकर बिना डरे मेरे सरोवर की देखभाल कर सके, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट तुम लोग भुगतोगे, मैं जो करूँगा तुम लोग भुगतोगे।
विशालकर्ण भयभीत हो उठा, है ना, जो हाथियों का राजा था वह पूरा डर गया। वह विजय से बोला, दूत महाराज, तुम शशांक देव को कहना कि मैंने तो जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, अज्ञान में यह अपराध हो गया, बिना जाने ही यह क्राइम हो गया है मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं हाथियों को वहाँ सरोवर के पास फटकने नहीं दूंगा, मतलब हाथियों को मैं सरोवर के पास नहीं जाने दूंगा। तो विजय ने उन्हें क्या कहा विशालकर्ण को कि अगर तुमको सचमुच पश्चाताप है, मतलब अगर तुम सचमुच में गिल्टी फील कर रहे हो कि तुमसे यह गलती हो गया या अपराध हो गया, तो तुम स्वयं चलो, तुम खुद ही चलो और भगवान चंद्रमा से माफ़ी मांग लो, ठीक है, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। विजय विशालकर्ण का सरोवर पर ले गया। अंदर सरोवर में जाने के लिए जैसे ही विशालकर्ण ने पानी में पैर रखा, वैसे ही पानी हिल उठा। पानी के हिलने से उसमें पड़ रही चंद्रमा की छाया भी हिल उठी। विजय विशालकर्ण से बोला, तुम्हें देखते ही भगवान चंद्रमा क्रोध से काँप उठे हैं, उनके पास तुम्हारा इस समय जाना ठीक नहीं है, तुम इन्हें दूर से ही प्रणाम कर लो। इसके बाद साथियों को यहाँ पुनः न आने देने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराओ और चलते बनो। सामने जाने पर कहीं भगवान चंद्रमा तुम्हारा कुछ अनिष्ट न कर बैठे। विशालकर्ण पहले से ही भयभीत था। वह विजय के कहने के अनुसार चंद्रमा की छाया को प्रणाम कर और उनके सामने अपनी प्रतिज्ञा दोहराकर चुपचाप उल्टे पैर लौट गया। इस घटना के पश्चात कभी कोई हाथी उस सरोवर पर जल पीने अथवा नहाने नहीं आया। खरगोश पुनः निर्भय होकर सुखपूर्वक रहने लगे। उसके बाद जो है विजय जो है वो विशालकर्ण को सरोवर के पास ले गया। उस समय रात्रि का समय था, सरोवर में जो है चंद्रमा की छाया पड़ रही थी। तो ये जो विशालकर्ण था वह सोच रहा है कि जो है विजय विशालकर्ण को लेकर वहाँ आया था, तो विशालकर्ण ने सोचा कि जो चंद्रमा है वो आकर यहाँ सरोवर के अंदर बैठे हुए हैं। वो छाया को देखकर वह यह समझ रहा था। तो उसने पानी में पैर रखा कि मैं जाऊँगा चंद्रमा के पास माफ़ी मांगने। जैसे उसने पानी में पैर रखा, पानी में हलचल हुई और उनकी छाया हिल पड़ी। यह देखकर जो है विजय ने उन्हें क्या बोला कि देखो तुम्हारे आते ही वो कितने क्रोधित हो गए, क्रोध से काँप रहे हैं, इसलिए उनकी देखो उन हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो जो था विशालकर्ण वो तो पहले से ही भयभीत था, पहले से ही डरा हुआ था। उसके बाद विजय ने बोला कि तुम उनके एकदम नज़दीक मत जाओ, कहीं वो तुम क्रोध में आकर तुम्हारा कुछ अनिष्ट ना कर दे। मतलब उसने कहा कि तुम सरोवर के अंदर वो पूरे चंद्रमा के पास नहीं जाओ, वो क्रोध में आकर तुम्हारा कुछ नुकसान कर देंगे। तो चूँकि विशालकर्ण पहले से डरा हुआ था, उसने सोचा हाँ यह बात ठीक है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर विजय ने कहा, मतलब एक तरह से विजय ने उसे भरोसा दिला दिया कि चंद्रमा वहाँ निवास कर रहे हैं। फिर विजय ने कहा कि तुम यहीं साइड में किनारे पे खड़े होकर अपनी प्रतिज्ञा दोहराओ और चले जाओ। तो उस विशालकर्ण ने ऐसे ही किया। उसने वहाँ खड़ा होकर उसने बोला कि मुझसे गलती हो गई, अज्ञान में अपराध हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो है हाथी यहाँ पे इस सरोवर पे पानी पीने नहीं आएंगे। और वह उल्टे पैर चला गया। उल्टे पैर चला जाने का मतलब है वह वापस चला गया, जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वह वापस चला गया। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, उस सरोवर पर फिर कोई भी हाथी पानी पीने या नहाने नहीं आया और जो खरगोश थे और उनका जो झुंड था वो फिर से निर्भय होकर बिना डर के वहाँ पर रहने लगा। तो इस तरह यह कहानी ख़त्म हुई। यह कहानी हमें कैसे सिखाती है कि बल से बुद्धि महान है। मतलब हाथी बहुत ही बलवान होते हैं, खरगोश उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी खरगोशों ने अपनी बुद्धिमानी की मदद से हाथियों को हरा डाला, हाथियों को वापस भेज दिया। अच्छी कहानी थी ना, आप सबको पसंद आया ना? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में था और बहुत ही अच्छे से अच्छी कहानी थी। आप सबसे अब हम नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।